संसार में कोई ऐसा मनुष्य है जो अच्छा जीवन नहीं चाहता। सभी चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि हमारा सम्मान हो। अपमानित जीवन कोई नहीं चाहता है, सभी सम्मानित जीवन चाहते हैं। लेकिन संसार से जो हमें मिलता है उससे हम अपने जीवन को अपमानित होने से नहीं बचा सकते। बचा सकते हैं? राष्ट्रपति का पद भी मनुष्य को अपमानित होने से नहीं बचा सकता है। बचा सकता है? कितने राष्ट्रपतियों को देश निकाला हो जाता है। ये अपमानित जीवन है कि नहीं? कितने को गोली मार दिया जाता है। लेकिन महापुरुषों ने जो रास्ता दिया उससे आप रहें या ना रहें, आपका सम्मान रहेगा। अभी आप लोग अकेले में किसी के प्रति भी बात करते हैं तो सम्मानित शब्द नहीं रहते। ऐसे बात करते हैं जैसे प्रधानमंत्री के बारे में बात करें, चाहे कलेक्टर के बारे में बात करें, चाहे एसपी के बारे में बात करें, चाहे राष्ट्रपति के बारे में। कुछ नहीं जानता, वो फलाना है डमा। ऐसे करते हैं कि नहीं करते? लेकिन भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर के बारे में आप अकेले में भी जब बात करते हो तो सम्मानित शब्दों का प्रयोग करते हो कि नहीं करते हो? करते हो कि नहीं? और रात में जग करके भी उनको अपना सम्मान और श्रद्धा निवेदित करते हैं कि नहीं करते? तो महापुरुषों ने कौन सा गलत रास्ता दिया? सबको एक जैसा रास्ता दिया। इस पृथ्वी में कोई ऐसा महापुरुष नहीं हुआ आज तक और ना आगे भी होगा जो विषयों का चिंतन करते हुए, संसार का चिंतन करते हुए ईश्वर प्राप्ति की बात किया हो और करेगा और करता हो। संभव है? किसी ने आज तक कहा ही नहीं कि आप विषयों का चिंतन करते हुए, संसार का चिंतन करते हुए परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। तो सब ने एक ही बात तो कही, दूसरी बात किसी ने कही नहीं। आज ईसा मसीह का जन्मदिन पूरे विश्व को दिशा दिया भारत ने। जो कुछ विश्व ने सीखा वो भारत से सीखा। खोज की दिशा भी संसार को भारत से ही मिली। खोजने की जो दिशा है, खोजने की जो प्रेरणा है, वो भी भारत से मिली। उन्होंने ग्रह उपग्रह सबको खोजा। इसीलिए वो जो खोज को शब्द दिया है वो रिसर्च दिया है। रिसर्च, दोबारा खोज। री माने दोबारा होता है ना, सर्च माने खोज होता है। हम दोबारा खोज रहे हैं, एक बार खोज। जैसे रिचार्ज, रिचार्ज चार्ज हो गया एक बार, फिर रिचार्ज, बार बार जो चार्ज होगा दोबारा। इसी तरह से रिसर्च। बावन में पूरे विश्व में सब एक ही जैसा था सिस्टम। हमारे ऋषियों ने आकाश को 12 भागों में बांट रखा था।
अंग्रेजी में, संस्कृत में 7 को क्या कहते हैं? सप्त, सप्तम कहते हैं ना। तो वो वहीं से शुरू होता था। सेप्ट अंबर, सप्त अंबर, अष्ट अंबर, 9 अंबर, 10 अंबर, इस तरह से। फिर वहीं से शुरू करते थे। ये 1752 तक ये जो है, उससे बाद ये दिमाग में इनके आया, इससे तो भारत की महिमा बढ़ेगी। तो फिर इन्होंने पहले जब इन्होंने फिर लगाया, अंदाज तो था, उसी से चलते भी थे। तो हिंदुओं का साल अप्रैल से शुरू होता है। तो अप्रैल को इन्होंने अप्रैल फूल मनाना शुरू कर दिया, वो थोप दिया। उसका एक कारण था, गलती इनकी नहीं। आदमी देखिए, आप किसी को जांच पड़ताल करके ही तो उसका नामकरण करते हैं। वो लोग जो थोपते गए, हम लोग मानते गए, तो समझिए तो बहुत निरे मूर्ख हैं। अब जैसे उन्होंने सूचना अधिकार के तहत आप लोगों को जानकारी लेना चाहिए कि इसको राष्ट्रगान, जो जॉर्ज पंचम के सम्मान में 1911 में कलकत्ता में जो, हाँ, टैगोर ने जो सम्मान में पढ़े जाने वाली कविता को राष्ट्रगान किसने घोषित किया? देखिए पहले। और जो हमारे भारत को, जो राष्ट्र को एक कर सकती है दुनिया में, देखिए जितने भी राष्ट्र हैं सबका अपना धर्मशास्त्र है, भारत का अपना नहीं। वो जितने, तो उनमें इसलिए उनमें संगठन है। और गीता से पुराना विश्व में कोई दर्शन नहीं है, 5000 साल हो गए। लेकिन देखिए पहले, जब जब भी आवाज़ उठी गीता को राष्ट्रीय शास्त्र, धर्म शास्त्र घोषित करने के लिए, तब तब इसमें व्यवधान आया। और गुलामी का प्रतीक जो राष्ट्रीय गान है, उसको लागू करने में हमें जरा सा भी, देखिए ये गुलामी का प्रतीक ही तो है एक, जिन्होंने भारत को रौंदा, कुचला, दुर्व्यवहार किया, गुलाम बना के बेचा, अनेकों प्रकार की यातनाएं दिया। मतलब जितनी अधिक से अधिक वो यातना दे सकते थे, जितना अधिक से अधिक वो शोषण कर सकते थे, उन्होंने किया। आज भी हम उनके बनाए कानून का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जबकि विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है। विश्व में जो कानून बने हैं, वहाँ की संस्कृति परंपरा, वहाँ की ज़रूरत के अनुसार बने। हमारी भी संस्कृति परंपरा, हमारी जो ज़रूरतें हैं, उसके अनुसार हमारा कानून बनना चाहिए। लेकिन शायद इतना दिमाग किसी में है नहीं जो बना सकता हो। आप विश्व में कहीं भी देख लीजिए, अरब कंट्रीज देख लीजिए, वहाँ की जो ज़रूरतें हैं, वहाँ की जो परंपरा है, वहाँ के हिसाब से कानून बने हैं। यूरोप देख लीजिए, जो वहाँ की ज़रूरतें हैं, वहाँ की परंपरा है, उनके हिसाब से। तो हमारी परंपरा के हिसाब से कानून भारत में क्यों नहीं बने? क्योंकि इसके अस्तित्व को मिटाना था। आज जो है देखिए,
पूरा भारत, भारत के अंदर ऐसा कुछ नहीं है भेदभाव, क्योंकि भारत की संस्कृति में नहीं है, भारत की शिक्षा में नहीं है। भारत की उदार संस्कृति थी और इसी उदार संस्कृति का लाभ जो कुटिल मानसिकता के लोग थे उन्होंने उठाया और आज भी उठाते हैं। जो सरल व्यक्ति होता है, कुटिल लोग उसका लाभ उठा लेते हैं। ईसा मसीह का जन्म यरूशलेम में अवश्य हुआ। उनकी ननिहाल केरला, तो यहाँ भारत आते जाते बौद्ध भिक्षुओं से उनकी भेंट हुई। 12-14 साल तक उन्हीं के साथ वो घूमे, उन्हीं के साथ। और जब ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ तो उस ज्ञान को बांटने के लिए, तो बताइए जो भारत, भारतीय संस्कृति में पला बढ़ा, भारत का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, तो वो दूसरी बात कैसे कह सकते हैं? तो साधना काल में उन्होंने जब बताया कि मुझको शैतान 40 दिन तक अपना वैभव दिखाता रहा, 40 दिन तक कुछ खाने नहीं दिया, कुछ पीने नहीं दिया, बड़े बड़े हीरों के पहाड़, सोने के पहाड़, बोले तुम एक बार मुझको प्रणाम कर लो, मुझे स्वीकार कर लो, तो मैं इन सब का मालिक तुम्हें बना दूंगा। तो उन्होंने कहा कि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि परमात्मा को छोड़कर किसी को प्रणाम कर, और नहीं किया। अंत में 40 दिन के बाद वो हार करके शैतान छोड़ दिया, उनको स्थिति मिल गई। तब से विश्राम संवाद वो 40 दिन का मनाते हैं। उसी परंपरा से निकला इस्लाम, जो इनकी एक मान्यता है कि 40 दिन भूखे रहो तो भगवान शायद मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं, केवल भूखे रहने से भगवान नहीं मिलता, उसके साथ साधना। हर व्यक्ति के साथ अलग अलग घटना घटती है। जैसे भगवान महावीर के साथ अलग घटना घटी, महलों में पलने वाला शरीर 2-3 साल में परिवर्तन हो गया। तो जो वस्त्र वो पहने थे, दोनों, एक ओढ़े थे एक पहने थे, वो दोनों वस्त्र पता नहीं शरीर में जैसे खून का संचार नहीं होता तो पता ही नहीं होता शरीर में कुछ पड़ा है कि नहीं पड़ा। और कभी अपने जीवन काल में भगवान महावीर कभी जंगल छोड़कर कहीं बाहर नहीं गए। और मनुष्य को छोड़ करके वस्त्र कोई नहीं पहनता, मनुष्य को छोड़ करके सृष्टि में कोई कमाता नहीं है, और सबसे ज्यादा भूखा मनुष्य। बाकी सृष्टि में जितने जीव हैं देखो, कोई नहीं कमाते, लेकिन उनका पेट भरा रहता, इसका पेट नहीं भरता, कभी भरता ही नहीं, लगा है रात दिन। लेकिन अब 40 दिन भगवान बुद्ध जो है 40वें दिन उन्होंने प्रतिज्ञा किया था। काफी समय हो गया, उनको बड़ी ग्लानि हुई, 200 जन्म की साधना थी, बोली पता नहीं कब तक लगेगा। तो प्रतिज्ञा करके वो बैठ गए कि जब तक मुझको ईश्वर दर्शन नहीं मिल जाता, जब तक दुखों का अंत नहीं हो जाता, तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। 40वें दिन भगवान ने कहा कि वीणा के तार इतने मत कसो जो टूट जाए। स्वर ही वीणा है, मतलब टूट जाए, शरीर ही खत्म हो जाएगा तो साधना क्या होगी। और इतने ढीले भी मत छोड़ो उसमें स्वर ना निकले, मतलब उपेक्षा भी ना करो। तो मध्यम मार्ग, मध्यम निकाय इसी से बना, मध्यम मार्ग, तो उसको पाली में मध्यम कह देते हैं, मध्यम निकाय।
तो मध्यम मार्ग उन्होंने अष्टांगिक योग मार्ग की स्थापना कर दी। वही आपका योग के 8 अंग जो हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये योग के 8 अंग भगवान बुद्ध की साधना का, दर्शन का मुख्य केंद्र है। ये इससे बाहर उन्होंने तीन गुप्ती, अंदर मन ही मन जो है वो साधक कहता है, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक योग मार्ग। तीन गुप्त स्मृति, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, 4 आर्य सत्य। दुख को पहचानना, पहले दुख को पहचानो, उस पर उससे छूटने की भावना और उसमें सतत निरंतरता बनी रहे, और उसका बोध। जब तक हम पहचानेंगे नहीं 4 आर्य सत्य है। अब हम कह देते हैं आर्य बाहर से आए, ऐसा नहीं। आप वाल्मीकि रामायण और कई रामायणों में भी ऐसा उल्लेख है कि रावण भी, जैसे ईसा मसीह को शैतान 40 दिन तक अपना वैभव दिखाता रहा, तो ये कहाँ से लिया गया? रावण भी सीता को 40 दिन तक अपना वैभव दिखाता रहा, नहीं स्वीकार किया, तो हार कर फिर अशोक वाटिका में रख दिया। ये 40 दिन देखिए। फिर सनातन उसमें आता है ना कि 24 अवतार, 24 अवतार हैं। फिर उन्होंने भी नकल कर लिया कि 24 तीर्थंकर, 23 नहीं 25 नहीं 24 के 24। फिर उन्होंने भी नकल कर लिया कि 24 नबी, 23 नहीं 25 नहीं 24। तो हम मानते सब वही हैं। ईसाई जो है उसी को 24 कलीसिया के रूप में मानते हैं, वो भी मानते हैं। लेकिन बीच में देखिए, बीच में ये गड़बड़ सब करते रहते हैं। महापुरुषों ने एक ही बात कही है, जितने पृथ्वी में महापुरुष हुए सब ने एक बात कही, लेकिन गड़बड़ करने वाले बीच में। अब कितने कितने संप्रदाय बन गए देखिए, जितने हैं, अरे बहुत हैं। हजारों संप्रदाय होंगे, ईसाई, इस्लाम, बुद्ध, जैन, सिख, कबीरपंथी, दादूपंथी, जाने कौन कौन कितने। लेकिन सबसे आप पूछिए पहले, सबके पास रोने का सामान है कि नहीं? ये थे साधना के नाम, इनके नाम नहीं। आखिर हम बताइए पहले, अगर आप मुसलमान बन जाएं तो दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, वहाँ भी रोने का सामान। ये सोचने की बात है। कोई पूछता ही नहीं है कि आतंकवादी से, किसी से, कि भाई आप क्या पाने के लिए खून खराबा कर रहे हो और क्या देने के लिए। दो चीज़, क्या पाने के लिए और क्या देने के लिए। इससे पहले जितने भी शक्तिशाली लोग हुए, अपनी सीमाओं को बढ़ाने वाले, खून खराबा के द्वारा, शक्ति प्रदर्शन के द्वारा
क्या आज वो सीमाएं अपनी जगह पे हैं? हैं क्या अपनी जगह पे? हैं? और उन्होंने उन सीमाओं को बढ़ाने में, धन अर्जित करने में कितने निर्दोष खून बहाए। तो आज का जो शिक्षित समाज है, क्या उनको अच्छा कह सकता है? और आज ये जो लोग खून खराबा कर रहे हैं सीमाओं को बढ़ाने में, कुछ पाने में, आज आप लोग जैसे देखते हैं कि कुर्सी पाने के लिए कितना छलावा होता है। क्या कुर्सी टिकाऊ है? पहले छोटे छोटे ये आदमी की रूपरेखा बदल जाती है तो उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, लेकिन बात वहीं का वहीं है। पहले छोटी छोटी रियासतें आपस में लड़ती थी, आज छोटी छोटी पार्टियां आपस में लड़ती। बताइए खून खराबा कब बंद हुआ? खाली रूपांतर ही तो हुआ। आज गांव लेवल से लेकर के और राष्ट्र केंद्र लेवल तक कोई ऐसा चुनाव है जो बगैर खून खराबा के संपन्न होता है? होता है क्या? फिर अभी लड़ाई तो लड़ाई है। आज भी लड़ाई के द्वारा ही तो हम सत्ता तक पहुंचते हैं। पहले भी लड़ाई के द्वारा हमें सत्ता मिलती थी, वही। लेकिन रूपरेखा हम बदल देते हैं तो आदमी भ्रमित हो जाता है। अब पहले से बेहतर व्यवस्था क्या? बताइए पहले क्या है? पहले से बेहतर व्यवस्था? बोले आजादी है, आज अपनी बात कह सकते हो, उस समय भी थी। भगवान राम ने अपनी पूरी जनता से कहा था कि जो अनीत कछु भाखों भाई तव मोहि बरजौ भय बिसराई, मुझे भय छोड़ करके और मना कर देना। आज तो प्रजातंत्र का वो रूप ही नहीं दिखाई देता। दिखाई देता है? देखिए माता सीता निर्दोष थी, ठीक है नहीं? अग्नि परीक्षा दे चुकी थी सबके सामने, अकेले नहीं। और उस समय का कौन था? धोबी, जो अस्पृश्य, उस समय की व्यवस्था के अनुसार एक सामान्य व्यक्ति की भावना का सम्मान करने के लिए भगवान राम ने निर्दोष सीता का त्याग किया था। इसको कहते हैं प्रजातंत्र। प्रजा के एक सदस्य की भावना का सम्मान करने के लिए परीक्षा में खरी निर्दोष, जिसके लिए एक वंश को मिटा दिया, कष्ट सहे। मतलब प्रतिनिधि को प्रजा की भावना का सम्मान करने के लिए इतना तैयार होना चाहिए। और आज हम भावनाओं को कुचलने के लिए क्या क्या नहीं करते बताइए। आंसू गैस, लाठी चार्ज, गोली चार्ज, पता नहीं क्या क्या करते। और फिर कह देते हैं प्रजातंत्र। प्रजातंत्र तो ऋषियों ने बनाया दिया। और इसके बाद भी कहते हैं, कहने वाले राम अच्छे पति नहीं थे। बताइए, अपनी दृष्टिकोण से देखिए। भगवान राम जैसी व्यवस्था उस समय जो ऋषियों के निर्देशन में चलने वाली व्यवस्था थी कि 14 साल तक भगवान राम वनवास में थे। 14 साल तक भरत नंदीग्राम में थे, गुफा में। राज्य तो उनको मिला था ना, वहीं सिंहासन में बैठ के। और जब लौट के आए तो किसी कर्मचारी की कोई शिकायत नहीं 14 साल में। और यहाँ पद पे बने रहते हैं तब भी रोज शिकायत। इससे अच्छी व्यवस्था बताइए पहले। ये ऋषियों की व्यवस्था थी दी हुई, उनके निर्देशन में सब चलते थे। और वो तो अपना जैसा भगवान राम को देखे आए थे वैसा ही वो करते थे। लेकिन हमें अन्याय के लिए, देखिए भगवान राम, अयोध्या तो पूरी सुरक्षित थी ना, लेकिन दूर कहीं आतंक का जो है एक दीपक टिमटिमा रहा था। आतंक ही तो है। रावण का आतंक जो है धीरे धीरे उभर रहा था। उभरते उभरते बक्सर तक आ गया। विश्वामित्र वहीं रहते थे। फिर वहाँ गोदावरी के पास जो है देखिए उसकी खरदूषण की चौकी बनी हुई थी, दूतावास, सारी खबरें कहाँ कहाँ, जगह जगह, इस तरह से हर जगह
उसका प्रभाव बढ़ता। फिर भी राम जानते थे कि हमारी अयोध्या पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन केवल अयोध्या सुरक्षित हो। जैसे आप शक्तिशाली हैं जिले में, तो आप सुरक्षित हैं, आपको सभी अधिकारी कर्मचारी सभी सल्यूट करते हैं, तो इतना पर्याप्त नहीं है ना। ये जो व्यक्तिगत सोच है मनुष्य की, यही तो समस्याएं खराब करती है। मतलब ये भगवान राम के ऊपर कौन संकट आ रहा था, लेकिन यही तो शिक्षा दिया। कहीं ऐसा नहीं कि उनको परेशानी तो उनको है, हम तो सुरक्षित हैं, नहीं। वहाँ गए, बहाना माध्यम बनाया माता कैकेयी को, वहाँ गए, जनजातियों को संगठित किया और आतताई का अंत किया। ये प्रतिनिधि का कर्तव्य होता है। इसीलिए राजा और गुरु दोनों को जो है ना एक दंड का विधान। देखिए पहले, जबकि वो गुरु स्वयं थे, ऋषि जो है वो राजाओं के गुरु ही थे। जो उनके राज्य गुरु, तो उन क्या कहा कि हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में। जो शिष्य का धन हरण करता है, उसका दुख हरण नहीं करता, वो गुरु घोर नरक में जाता है। देखिए, और इसी तरह से जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिसकी राज्य में प्रजा दुखी होती है, वो राजा अवश्य नरक को जाता है। आज लोग कितनी उंगली उठाते हैं, राम ऐसा नहीं, राम ऐसा नहीं, राम ऐसा नहीं। राम जैसा आदर्श, जो उन्होंने भाइयों का सम्मान किया, सब कुछ किया, अगर उस परंपरा को, उस व्यवस्था को हम लोग बनाए रखते, तो आज भाई भाई का खून करता नहीं करता। कहीं कोई व्यवस्था, देखिए पहले हमारे ऋषियों की कितनी अच्छी शिक्षा थी, सोच थी, और इसी शिक्षा को पूरे विश्व में एक, जिस महापुरुष की आज जन्मदिन मना रहे हैं, वो जब यहाँ से गए साधना पूरी करके, ईश्वर की प्राप्ति करके, तो एक सामरी जाति की स्त्री थी, जो वहाँ की परंपरा जो है, ये छुआछूत पूरे विश्व में था। तो वो कुआं से पानी भर रही थी, प्यास लगी थी, इनके 10-11 शिष्य थे, तो बोले हमें प्यास लगी है। बोले अरे हमें कोई देख लेगा तो आपका क्या, हमको दंड मिलेगा, हम पानी नहीं पिलाएंगे। बोले मैं कह रहा हूँ तो मुझे पानी पिलाओ, मैं तुमको जीवन का पानी पिलाऊंगा, जिससे तुम्हें कभी प्यास नहीं लगेगी। विश्वामित्र ने भगवान राम को वही पानी पिलाया था, जाते लाग न क्षुधा पिपासा, क्षुधा पिपासा जिससे नहीं लगे, वो चीज दिया। तो वही तो वो कह रहे थे। दूसरी बात कही क्या, जिस दिन विश्राम के दिन ईसा मसीह को सूली दी गई थी, तो एक नियम था कि अगर विश्राम के दिन किसी को सूली देना पड़े, तो उसके बदले में एक आदमी को छोड़ना चाहिए। तो जो बहुत दिन से जेल में था, बरब्बा नाम का डाकू, जो वीरप्पन तो खैर वहाँ देवता माना जाता है, भारत में जो सबसे क्रूर डाकू हुआ, उससे 50 गुना ज़्यादा वो क्रूर था। तो देखिए उस समय की जनता की मांग, जो हेरोदेस का राजा था, उससे कहा कि इस बरब्बा को छोड़ दो और ईसा को सूली दो। मतलब समाज कह रहा है हमको बरब्बा जैसा व्यक्ति चाहिए,
हमको जीसस क्राइस्ट जैसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो समाज को सही रास्ते पे चलाता है। देखिए, अगर आप लोग किसी को आपात घटना से बचा लेते हो तो गवर्नमेंट पुरस्कार देती है कि नहीं देती? बहादुरी का इनाम देती है कि नहीं वकील साहब? लेकिन मान लो आपने किसी को कुछ समय के लिए बचा लिया तो वो क्या करेगा? संसार संबंधी काम ही तो करेगा, संसार के बारे में ही तो सोचेगा। मतलब दुख का निर्माण करने के लिए आपने उस व्यक्ति को या उस लड़के को अवसर दिया, तो आपको इनाम दिया गया। भाई जैसे किसी को बचा लिया तो वो क्या करेगा? भगवान का भजन करेगा कि संसार के काम करेगा? रोने का सामान जुटाने के लिए आपने उसको मौका दिया ना, और 10 साल 20 साल 25 साल, तो आप इनाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन संसार में भटकते हुए लोगों को, संसार सागर में डूबते हुए लोगों को जिन महापुरुषों ने हमेशा हमेशा के लिए बचाने की कोशिश की और जिन्होंने विश्वास किया उनको बचाया भी, उनको इनाम क्या दिया? किसी को जहर दिया। स्वामी दयानंद को जहर 11 बार दिया गया, एक बार नहीं, खड़िया। किस लिए? क्योंकि ये लोगों को अच्छे रास्ते पर चला रहे हैं। ईसा मसीह ने किसी की चोरी की थी क्या? लोगों को अच्छे रास्ते पर चला रहे थे। इस पृथ्वी में कोई ऐसा महापुरुष नहीं पैदा हुआ कि समय के समाज ने जिसका विरोध नहीं किया। भगवान राम जब तक थे तब तक रावण विरोध करता रहा, किया कि नहीं किया? धोबी ही कुछ नहीं समझता था, बताओ, काम है वो राम नहीं जो दूसरे घर रही सीता को, बताओ। मतलब वो धोबी भी उस समय अपने को राम से बढ़िया समझता था। ये है मानसिकता। हम अच्छे, ऐसा कैसे? भगवान कृष्ण जो है जब तक शरीर से रहे तब तक उनको स्वीकार नहीं किया किसी ने। 2-4 जो है वही 5 पांडव थे, भीष्म थे, 4-6 गोपियां थी, विदुर थे, 2-4 और थे। ये जब जाते थे तो परिक्रमा करके जाते थे, प्रणाम करके पूछ के, लेकिन बाद में जिस पत्थर को भगवान ने छू दिया उसकी परिक्रमा करने लगे। शिशुपाल और जरासंध ने 17 बार चढ़ाई किया। वो क्या करते थे? चोरी करते थे क्या? डाका डालते थे? गलत काम करते थे? नहीं, लोगों को गलत रास्ते से निकालकर सही रास्ते पे चलाते थे। यही उनकी गलती थी। चाहे कोई भी हो, बुद्ध देखिए, बुद्ध का चचेरा भाई खुद देवदत्त, जाने कितने बार उनको मारने की कोशिश की और अंत में जहर दे के मरवा ही दिया। एक कुम्हार था, उसको धन का लालच दे करके वहीं उसी दिन भोजन बनवाया, क्योंकि जो निमंत्रण देता था तो उनके यहाँ वो भोजन करने जाते थे। और किस लिए? उसकी बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को रोकने के लिए। ये देखिए भाई, मनुष्य की जो मानसिकता है, कहीं भी देखिए, पहले चाहे सुकरात हो, अरस्तु हो, सुकरात को भी जहर दिया गया कि नहीं दिया गया? जितने महापुरुष हुए, ऐसा क्यों? उनका दोष क्या था? आज तो समाज शिक्षित है, विचार कर सकता है। और उन महापुरुषों ने इसके बाद भी, एक सूफी फकीर ने कहा था, उन्होंने देखी, यही सब देख करके ऐसा लगता है उन्होंने कहा होगा कि दुनिया की हर निगाहें जहरीली हैं नागिन सी, दुनिया की हर निगाहें हैं जहरीली नागिन सी,
मैं दूध पिलाता हूँ फिर भी मुझे डसती। देखिए, मतलब हम परमात्मा का संदेश देते हैं, उस रास्ते पे चलाते हैं, लोगों को बुराइयों से बचाते हैं, लोगों को संयम की शिक्षा देते हैं। तो आप ही बताइए, दुनिया में कौन ऐसी वस्तु है जो मनुष्य को दुख से बचा सकती है सिवाय ईश्वर के? तो वो दुख के मार्ग, इनके जीवन में दुख ना आए, इसलिए तो ईश्वर की तरफ चलने की प्रेरणा देते हैं। मैं शहरे खामोशी से गुजरा तो सदा आई, आहिस्ता चलो लोगों ये दीवानों की बस्ती। धीर, मतलब हमारे किसी भी प्रकार के आचरण से कष्ट ना हो। मैं शहरे खामोशी, बिल्कुल खामोशी, तो हमारे किसी भी आचरण से कोई डिस्टरबेंस, इतनी ही हम सेवा कर सकते हैं। तो आवाज़ आई, आकाश से आवाज़ आएगी, आहिस्ता चलो लोगों ये दीवानों की बस्ती है। मैं खाने के अंदर रहने दो मुझे साकी, मैं खाना, जहाँ शराब मैं खाना कहते हैं ना उसको, तो साकी कहते हैं पिलाने वाले को। पिलाने वाला यहाँ सदगुरु है। मैं पी के जे बौराए गया, ये मत पूछो वो का देखिस, मानुष पशु पक्षी गाछन में हर का जलवा देखिस। तो मैं खाने के अंदर रहने दो मुझे साकी, मुझे अंदर ही रहने दो, इतनी कृपा कर दो। क्यों? मैं खाने के बाहर तो आग बरसती, सुबह से शाम तक वही भोगों की चर्चा, विषयों की चर्चा, उसका परिणाम क्या है? हम अगर ज़्यादा नहीं, हम जो कर्म कर रहे हैं और जो मन में विचार चल रहा है, जब तक हम परिणाम पर विचार नहीं करेंगे, इसी तरह से फिर हम हर महापुरुष की जन्मदिन मनाया करेंगे, कुछ कर लेंगे। जितने भी आज किसी का भी जन्मदिन मनाओ, कोई पर्व मनाओ, केवल नए कपड़े पहन लिए, थोड़ा मनोरंजन कर लिया, हो गया, याद कर लिए। लेकिन इन सब के पीछे उद्देश्य क्या था कि महापुरुषों ने क्या किया, उन्होंने रास्ता क्या दिया। जब ईसा मसीह को सूली दी गई थी ना, तो उनके शिष्यों ने उनको उतार लिया, सूली से उतार करके गुफा में रख के फिर रातों रात वहाँ से ले आए बचाते हुए। जंगल ही जंगल तो था, सड़कें थी नहीं, पगडंडियाँ। अब यहाँ से जंगल में घुसो, आपके पीछे पीछे हैं 10 मीटर पर, तब भी नहीं पकड़ पाएंगे। अब दाएं बाएं देखिए, वहाँ से यहाँ तक पैदल उस घायल अवस्था में उनको, जो उस समय के साधन थे, बैठा के कश्मीर लाए, जम्मू। कश्मीर में आज भी उनकी समाधि बनी हुई है, मूसा की और ईसा की, दोनों की। और जो यहूदी है वो वहाँ पर पहरा देते हैं, रहते हैं। जिसको देखना है वहाँ जाके देख सकता है। शरीर उन्होंने यहाँ छोड़ा, आस्था थी, यहीं से सब कुछ पाया था। पूरे विश्व को भारत ने दिशा दिया था। बताइए, परमात्मा की चर्चा कहीं भी कोई करता है, वो भारत के दर्शन का अनुयायी। ये आप लोगों ने नाम सुना होगा गैलीलो का, बहुत बड़ा वैज्ञानिक, दार्शनिक, हाँ, जिन्होंने पहली दूरबीन बनाई। गैलीलो के शिष्य थे ब्रूनो, उनके बाद जो है उसी परंपरा। तो जब दूरबीन बनाई तो उन्होंने पहली बात कही कि चंद्रमा घूमता है, पृथ्वी की परिक्रमा लगा। और चंद्रमा को वो मानते थे उस समय के लोग। यही तो दो बड़े देवता दिखने वाले इनको, और कोई देवता था ही नहीं, कोई कल्पना नहीं थी मूर्ति की। हमें प्रकाश देते हैं, रात में चंद्रमा प्रकाश देता है, दिन में सूरज प्रकाश देता है। तो कोई सूर्य को मानता था, कोई चंद्रमा को मानता था। सूर्य को मानने वाले सूर्यवंशी कहलाए, चंद्रमा को मानने वाले चंद्रवंशी कहलाए। हमारे ये आराध्य हैं। बस इसी तरह से परंपराएं अनेकों बनती चली गई। तो बोले, अरे हमारे देवता को ये अनर्गल बातें कहता है,
उसको फांसी दे दिया, सूली दे दिया उसको, खत्म। अब उसके बाद जब ब्रूनो ने भी वही बात कही, बोले नहीं, क्योंकि उस समय थोड़ा सा खोज जो है और थोड़ा विकसित हो गई थी, उन्होंने और खोजा, बोले नहीं सूर्य नहीं, पृथ्वी भी घूमती है। अरे आज भी कोई कहे, बताइए पहले, जो इस बात को नहीं जानते हैं, और वो 1 मिनट में जाने कितने 17 लाख चक्कर लगा देती है अपनी धुरी पे। अब बताइए इतने देर में कोई घूमे तो ये घर वर सब छितरा जाएंगे, लेकिन कैसे कहें यार, जब हमारा घर इधर है, पृथ्वी घूमती है, तो सवेरे पश्चिम होना चाहिए ना। लोग तर्क भी देने लगेंगे, लेकिन नहीं, बोले यार ये तो उससे डबल पागल है, बताओ, हमारी पृथ्वी माता को हम उसको भी फांसी दे दिया। लेकिन उसके बाद विश्व के जितने वैज्ञानिकों ने इस विषय में चर्चा की, इसकी पुष्टि की, इस सत्य की पुष्टि में, समर्थन में जितने लोगों ने बात की, उनके नाम से कोई परंपरा तो नहीं बनी, बनी क्या? लेकिन परमात्मा की चर्चा किसने की? भारत ने। लेकिन जब ईसा ने इसी चर्चा को उठाया तो फिर ईसाई क्यों बना? जब मोहम्मद ने इसी चर्चा को उठाया तो इस्लाम क्यों बना? ये हमारी कमी है, हमारी मानसिक संकीर्णता है। नहीं, जितने विश्व के वैज्ञानिकों ने ब्रूनो और गैलीलियो के सत्य को स्वीकार किया, उनके नाम से भी तो परंपरा बननी चाहिए। इन सब से पूछना चाहिए कि जब सबके पास रोने का सामान है, तो फिर जैन, बुद्ध, ईसाई, इस्लाम, ईसाई, ये किसका नाम है? और साधना हमें करना होगा। साधना सबकी एक है, मन को निर्विषय करना है, क्योंकि विषयों के चिंतन के साथ, भोगों के चिंतन के साथ हम कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इनके नाम से सबसे बड़ा देखिए दुख और परेशानी का कारण यही बना कि जिसने भी परमात्मा की चर्चा किया है, गुरु नानक ने किया तो उनके नाम से एक संप्रदाय बन गया, ईसा मसीह ने किया तो उनके नाम से एक संप्रदाय बन गया, मोहम्मद साहब ने किया तो बन गया, बुद्ध ने किया तो उनके नाम से बन गया, महावीर ने किया तो उनके नाम से बन गया। किया तो इन्होंने परमात्मा की चर्चा। और इनसे पूछा जाए कि ये परमात्मा की चर्चा आपको मिली कहाँ से, इसी बात करें। लेकिन जब विश्व के वैज्ञानिकों ने उस सत्य की पुष्टि में अपनी बातें दी, दलीलें दी और भी कई चीज़ें खोजी, तो उनके अनुयायी बन गए सब। किनके? गैलीलियो के और ब्रूनो के। बड़ी बड़ी पीतल की मूर्तियां बना दी, तांबे की, 20-20, 25-25 फुट, और पूजा करने लगे। ये सबसे पहले हमारे वैज्ञानिक ने ये बात खोजी थी कि चंद्रमा घूमता है, ये श्रेय उनको लिया। उसी बात के लिए उनको फांसी दी, और बाद में उसी बात के लिए श्रेय भी लिया और पूजा भी की। जैसे आज भारत में जितने ब्राह्मण हैं, जितने कथावाचक हैं, उन्होंने गोस्वामी जी की रामायण को गंगा में फेंका था कि नहीं? आज उसी रामायण को पढ़ करके उनकी जीविका चलती है कि नहीं चलती? श्रेय ले लिया। पहले बोले अरे जाने कितने बार कोशिश की, एक बार नहीं, जाने कितने बार। ऐसा ही समाज है, पहले उन्हीं को दंड देगा। तुलसीदास यार ये धर्म को नष्ट कर दिया इसने हिंदी में लिख के। फिर परीक्षा करने के बाद भी रामायण जो है, जब वेदों के ऊपर, सबके ऊपर रखी मिली, 3-3 ताले विश्वनाथ मंदिर में लगाए गए, और इसके बाद भी जब दरवाजा खोला गया तो रामायण ऊपर। अब बोले यार अब तो हम निरुत्तर हो गए पेपर। इसके बाद बोले कुछ भी हो, इसको खत्म करना है। तो वहाँ जाए तो भगवान की इच्छा थी, पहरा रहता था भगवान का। किताबें तो अंत में उनके बचपन के दोस्त थे, बाद में भक्त हो गए थे, टोडरमल। तो वहाँ वो रामायण रखवा दिया था। बोले भाई ये तुम्हारे
अब वो प्रभावशाली व्यक्ति थे। बोले ये कुटिल लोग जो है, अब आज देखिए, आज रामायण की 4 चौपाई जो बोल देता है उसको आप विद्वान कहते हो, व्यास कहते हो, नहीं कहते हो? और पहले उन्हीं को अछूत कहते थे। क्यों वकील साहब? केवट के लड़के ने भागवत लिख दिया, 4 वेद लिख दिया, 6 शास्त्र लिख दिया। केवट, सत्यवती जो है वो केवट की कन्या थी ना, उसी सत्यवती की तो पुत्र थे वो। और उन्हीं को अछूत कहते रहे, उन्हीं से घृणा करते रहे, और उन्हीं के लिखे हुए शास्त्र से आज कमा खा रहे हैं। हाँ, तो ये समाज की समझ देखिए। पहले भारत में कोई भी ऐसा तीर्थ नहीं है, सारे तीर्थों की स्थापना चाहे उज्जैन के महाकालेश्वर हो, चाहे बद्रीनाथ के, चाहे चरवाहों ने किया। ये चरवाहों की स्थापना किए हुए तीर्थ हैं। भगवान के भक्त थे, स्थापना किया। इतिहास पूरा देख लेंगे, अब हम ज़्यादा विस्तार नहीं, शाम हो गई। तो हमें ये होता था कि देखिए पहले कैसे कैसे उन्होंने, भक्तों ने पूजा किया, धीरे धीरे बोले हमें तो ये लाभ हुआ, चमत्कार हुआ, हमारी गाय मिल गई। भाई देखिए भक्तों का जो है, जो आस्था है, भाई पूजा आपको करनी है, आप श्रद्धा से रखेंगे। और आज देखिए, पहले आज वर्तमान में स्वरूप देखिए, बड़े मंत्रोच्चारण के साथ, अनुष्ठान के साथ, लेकिन कभी सपने में दर्शन नहीं देते, कभी नहीं। उनका तो उन भगवान ने कल्याण किया, उनकी श्रद्धा अलग थी। हाँ, भरत की श्रद्धा अलग थी। नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीत न हृदय समाध। देखिए आप लोग तो सजीव हैं, महापुरुष भरत जो खड़ाऊ ले गए थे, निर्जीव लकड़ी ही तो है, उसका स्पर्श किया, बोले प्रभु इसमें थोड़ा सा, और उसको ले आए सिर पे धर के प्रसाद, और पूजा करने लगे। बोले सिंहासन में मैं तो नहीं बैठूंगा, ये आपकी चरण पादुका ही रहेंगी। तो नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीत न हृदय समात, मांग मांग आय सुकृत, राज काज बहुभान। वो खड़ाऊ भरत से बातें करती थी। ये वास्तविकता है। जब कोई आपको महापुरुष मिल जाता है, आपकी श्रद्धा उसमें स्थिर हो जाती है, आप सुबह शाम नियम का पालन करने लगते हैं, तो आपके हृदय से परमात्मा की जागृति होती है, परमात्मा आपका मार्गदर्शन करता है। फिर प्रतीक के रूप में आप कुछ भी रख लो, निर्देशन आपको वहां से भी मिलने लगेगा। ये एक सिद्धांत है। अगर मान लीजिए कि गुरु ये देख लिया कि हमें इसको कुछ देना नहीं है, इसने गलती किया है, अब कुटिल हो गया, पहले बहुत अच्छा था, लेकिन आपकी श्रद्धा अगर है तो गुरु में ताकत नहीं है कि अपनी शक्ति को रोक ले। वो द्रोणाचार्य एकलव्य को कुछ देना नहीं चाहते थे, देना चाहते थे, लेकिन द्रोणाचार्य की प्रतिमा बना के एकलव्य, जबकि द्रोणाचार्य ने कहा मैं अर्जुन से बड़ा कोई धनुर्धर रखूंगा नहीं, लेकिन द्रोणाचार्य शिष्य अर्जुन से कितना एकलव्य आगे था, आगे था कि नहीं? और वो भगवान के परम भक्त थे। कौन? अम्बरीश। दुर्वासा श्राप देना चाहते थे, नष्ट करना चाहते थे, लेकिन श्राप लगा क्या? नहीं लगा। यदि आप सच हैं, सच में चलते हैं, वो कौन थी? वो स्वर्ग की सुंदरी जो है, जिसने अर्जुन को श्राप दिया था नपुंसक होने का, तो भगवान की कृपा थी, सदगुरु की कृपा। कृष्ण सदगुरु थे ना अर्जुन के, तो वो श्राप भी आशीर्वाद में बदल गया। ऐसा कुछ नहीं, वो श्राप भी आशीर्वाद में बदल जाता है। कोई भी श्राप नहीं दे सकता, अगर सच्चे मन से वो लगा हुआ है, उसका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। इसलिए एक नाम भारतीय दर्शन है, सिद्धांत है, परमात्मा उसका निवास आपका हृदय है, उसी का परिचायक 1 2 ढाई अक्षर का नाम
ओम राम श्रद्धा से जपें, और जब आपकी लगन लग जाएगी, वो भगवान देखता है, आपके हृदय में ही बैठ के देख रहा है। जब आपकी लगन सही लगेगी, वो आपके हृदय से जागृत हो जाएगा, आपका मार्गदर्शन करेगा, आपको अनिष्टों से जागृति के पश्चात फिर उस भक्त का अनिष्ट नहीं होता है। देखिए, प्रहलाद को नष्ट करने वाला वो नष्ट हो गया, प्रहलाद तो नष्ट नहीं हुआ। हाँ, प्रहलाद को वो जला रहा था, कौन? होलिका, वो जल गई। चाहे एक अबोध शिशु का परमात्मा स्पर्श कर लेता है तो बड़ी से बड़ी शक्ति उसको नष्ट नहीं कर सकती, वो नष्ट हो जाएगी। अब जिसको नष्ट होना है वो भक्त को छेड़खानी करते हैं, ये है। अब उनकी बुद्धि में पत्थर पड़ जाता है, बताइए फिर बचने का हमारे रास्ता कहाँ है? हम वैसे ही रात दिन पाप कर रहे हैं। जो भगवान के रास्ते पे जा रहा है हम उसको और परेशान करें, ले वैसे परेशान करो, वैसे परेशान करो। हमारे भोगने के लिए तो अपने ही रात दिन के संस्कार बहुत, रात दिन तो बना रहे हैं। प्रसाद दो।